अभी हम लोग दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन के बारे में देखेंगे। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के बारे में कहा गया है। प्रकृति और पुरुष में क्या कहा गया कि प्रकृति एक होती है और पुरुष जो है अनेक होते हैं। तो पुरुष के संबंध में जो भी प्रमाण दिया गया है तो उसमें क्या दोष है उसको हम लोग अभी देखेंगे। सांख्य दर्शन में पुरुष के बारे में, पुरुष संबंधी जो मत है, विचार है, उसकी आलोचना करना है। उसका क्या करना है? आलोचना, मतलब उसका क्या खामियां है, उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, उसको निकालना, क्या दोष है उसको निकालना। तो पुरुष के संबंध में जो विचार किया गया है, जो सिद्धांत दिया गया है सांख्य दर्शन में, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा के संबंध में जो विचार कहा गया है उसमें क्या भेद है, क्या मतभेद है, क्या ऐसा चीज़ है कि जो लगता है कि सही नहीं कहा गया है, कोई कंट्राडिक्टरी होता है, कोई असंगत बात होता है। तो ऐसा क्या बात है जो अपने आप कट जाता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। सब कुछ सभी का सही नहीं हो जाता है, जो भी सिद्धांत देता है कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाता है। तो कमी खोजना है, कमी क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इन 6 बिंदुओं में हम लोग सांख्य दर्शन के पुरुष संबंधी मत का कमी को देखेंगे। क्या कमी है? पहला दिखता है कि सांख्य द्वारा पुरुष की परिभाषा देना। सांख्य दर्शन ने पुरुष के कॉन्सेप्ट को बताया और उनका परिभाषा दिया कि पुरुष क्या है। तो पुरुष जो है उसका जो परिभाषा दिया आत्मा के बारे में वो सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा काम किया कि पुरुष जो है नित्य होते हैं, हमेशा रहने वाले, अविनाशी होते हैं, जिसका नाश कभी नहीं होता है। लेकिन और क्या बात है, जब कभी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है, एक जैसा रहता है, अपरिवर्तनशील है, ये सब जो गुण बताया गया, तो फिर किंतु कह रहा है, आरोप कहाँ पर है कि जब कहे कि जन्म मरण, व्यक्ति का जन्म मरण होता है कि बात करके असंगति का दोष उत्पन्न हो गया, कि कहा दिया कि फिर व्यक्ति जो है जन्म लेता है, मृत्यु होता है, बार बार जन्म लेता है और बंधन में पड़ा रहता है, मोक्ष उसको चाहिए। तो जन्म मरण मतलब ख़त्म होता है, जन्म लेता है। और पहले कह दिया कि अविनाशी है, कभी ख़त्म नहीं होता है। अविनाशी मतलब कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये दोनों बात उल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक तरफ कह रहा है कि पुरुष जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला, अविनाशी है, और दूसरे तरफ कह रहा है कि उसका जन्म मरण होता है। तो ये दोनों बात जो है ये अपोजिट तरह बात है। एक ही दर्शन इस तरह की बात करके असंगति का दोष उत्पन्न कर देता है, मतलब कंट्राडिक्शन हो जाता है, विरोध हो जाता है। तो ये विरोध के कारण ये पुरुष संबंधी मत जो है ये सही नहीं माना जा सकता है। यही कहा गया कि नित्य और अविनाशी जो गुण है इसका, पुरुष का, के साथ जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर वो या तो कंटिन्यू चल रहा है, एक जैसा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, या फिर जन्म मरण नहीं हो रहा है, तब दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, साथ साथ दोनों नहीं हो सकता है। ये इसमें कमी है। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं ये आत्मा का जो है ना परिभाषा दिया है अविनाशी, वो सही लगता है। लेकिन ये जो बात बोल दिया जन्म मरण का, तो जन्म मरण का कॉन्सेप्ट अगर इसको ये कहते कि जन्म मरण आत्मा का नहीं होता है, शरीर को छोड़ना और धारण करना होता है, तो फिर असंगति नहीं होती। लेकिन ऐसा इन्होंने कहा नहीं, स्पष्ट नहीं किया। दूसरा विचार देखते हैं कि सांख्य ने पुरुष को निष्क्रिय बताया है कि प्रकृति जो है वो एक्टिव होता है और पुरुष जो होता है वो पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, ये कुछ करता नहीं है। फिर ये तो एक तरफ बोल दिया सगुण, दूसरे तरफ फिर बोलता है कि पुरुष का सत्ता है। इसको सिद्ध करने के लिए एक कहा गया कि सिद्ध करने के लिए कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं किसी न किसी के भोग के लिए, उपभोग के लिए है, तो वो उपभोग करने वाला कौन है? तो वो पुरुष है। ऐसा सत्ता सिद्ध करने के लिए पुरुष है, इसके लिए कहा गया था। वही कहा गया कि इसकी मतलब पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के क्रम में कहा गया कि इसे भोक्ता, कि पुरुष जो है क्या है? भोक्ता है, एंजॉयर है, एंजॉय करता है। किसका? वस्तुओं का, प्रकृति का भोक्ता है, एंजॉयर है, ऐसा कहा गया। अब बताओ कि निष्क्रिय जो है, जो कोई काम नहीं करता है, पहले कहा दिया कि निष्क्रिय होता है पुरुष, अब फिर कहा दिया कि भोक्ता है। तो दोनों बात जो है ये अपोजिट है। या तो कुछ नहीं करने वाला है या फिर एंजॉय करने वाला है। हम ये नहीं कह सकते एक व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है या फिर वो एंजॉय कर रहा है। एंजॉय करने के लिए फिर एक्टिव होना पड़ेगा।
तो निष्क्रिय पुरुष भोक्ता नहीं हो सकते। ये बात संजोग एक संगत युक्ति संगत नहीं लगता है। ना ही प्रकृति एवं उसके विकारों का संचालक हो सकते हैं। ये भी कहा गया सिद्ध करने के लिए कि प्रकृति और जो वस्तुएं हैं इसका संचालन करने के लिए कौन है, जो है सत्ता वो पुरुष है। तो संचालन कैसे करेगा? संचालन करने के लिए फिर उसको एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन पहले ही मान लिए आप कि वो निष्क्रिय है, पैसिव है, तो जो सत्ता जो है, जो पुरुष निष्क्रिय है, वो संचालन कैसे कर सकता है, वो भोक्ता कैसे हो सकता है? आप दोनों बात करते हैं, इसलिए ये बात कटने लायक है, ये युक्ति संगत नहीं है। ये इसकी दूसरी आलोचना है। तीसरा आलोचना क्या है कि सांख्य पुरुष को मानते हैं क्या? ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से भिन्न मानता है। पहले कह दिया कि पुरुष जो है वो उसमें कोई गुण नहीं है, और ये जो गुण है ज्ञानेंद्रिय होना, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो विकार है ये प्रकृति का है। तो प्रकृति के जो विकार है इससे पुरुष भिन्न है। ये तो पहले ही कह दिया कि प्रकृति और पुरुष जो है ये भिन्न है, ये एक नहीं है। जब ऐसा कह दिए तो फिर पुरुष की जब अनेकता की बात सिद्ध कर रहे थे कि पुरुष अनेक होता है, तो कैसे मान लिए? अलग अलग शरीर है, अलग अलग योनि में जन्म हो रहा है, अलग अलग उसका जो है व्यवहार है, स्वभाव है, कोई सात्विक, कोई रासिक, तामसिक, ये सब जो भाव देखे तो ये पुरुष की अनेकता प्रमाणित करने के लिए कहा गया। और उसमें किसका सहारा लिया गया? इन्हीं गुणों का सहारा लिया गया। तो एक तरह से कहते हैं कि पुरुष में कोई गुण नहीं होता है ये सब, और दूसरी तरफ पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि इस गुण होने के कारण पुरुष अनेक है। तो पुरुष अनेक है, इसके लिए इसका सहारा, और ये उसका पाठ ही नहीं है। तो ये बात तो फिर युक्त संगत नहीं लग रहा है कि पुरुष में जब वो गुण ही नहीं है तो पुरुष के बारे में कैसे कह सकते हैं उसके आधार पर? तो ये बात भी सही नहीं लगता है। अगला कहा गया यदि पुरुष शुद्ध चैतन्य है, माना गया कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना है, उसमें कोई अवगुण, कोई गुण नहीं है, तो इसमें गुणात्मक अंतर नहीं रहने से चाहिए। ठीक है, जब पुरुष जो है शुद्ध चैतन्य है और आप कह दिया कि पुरुष अनेक है, तो एक ही गुण होने वाला और अनेक संख्या में ऐसे कैसे हो सकता है? अनेक है तो कुछ ना कुछ अंतर होगा उसमें। यही कहा गया कि पुरुष शुद्ध चैतन्य है, तो इसमें गुणात्मक अंतर नहीं रहने से अलग रखना संभव नहीं। चूँकि उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं है तो अलग अलग नहीं रख सकते हैं। एक ही चीज़ है, दूध जो है, पानी जो है, चीनी जो है, अगर एक ही स्वाद का है, एक ही जैसा है, तो अलग अलग कटोरे में रखने से अलग नहीं हो जाता है, वो एक ही माना जाएगा। और इन्हें अनेक भी नहीं कहा जा सकता कि पानी अनेक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो ये पुरुष के बारे में कहा गया कि अलग नहीं है। जब सारे पुरुष में एक ही गुण है तो अनेक कैसे होगा? तो अनेक भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ही गुण है, सब शुद्ध चैतन्य है, तो ये भी बात युक्ति संगत नहीं लगता है। आगे कहा कि सांख्य जो है पुरुष को असीम मानते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अविनाशी मानते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता है, नित्य मानते हैं, जो हमेशा रहने वाला है, और अनौपाधिक मानते हैं, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, कोई गुण नहीं है। ऐसा सत्ता मानता है तो फिर वो अनेक नहीं हो सकता है। इतने गुण धारण करने वाले कोई एक ही सत्ता होगा, और एक से अगर अधिक मान लिए तो पुरुष सीमित हो जाता है। एक जंगल में राजा एक ही होगा, एक राज्य में राजा एक ही होगा जो सबसे पावरफुल होगा। अगर हम कहेंगे कि 10-20 राजा है और सब शक्तिशाली है तो बात गलत हो जाएगा कि उनमें से फिर कोई एक शक्तिशाली होगा, तो सभी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। अगर एक से अधिक मान लिए राजा है तो फिर वो सीमित हो जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा। अतः अनेक नहीं हो सकता है। जब सब सुप्रीम बॉस मान रहे हैं कि सबसे पावरफुल है, इतना उसमें असीम, अविनाशी, नित्य, अनौपाधिक सत्ता मान रहे हैं, तो वो एक ही होना चाहिए। पुरुष अनेक नहीं होना चाहिए। आप अनेक मान रहे हैं, इसीलिए दोनों गुण एक साथ नहीं हो सकता है। या तो आप अनेक मानिए और ये सब गुण मत मानिए, या फिर ये सब गुण मानते हैं तो उसको एक ही सत्ता मानिए। तो इस तरह से यहाँ बात भी कट जाता है। अगला माना कि सांख्य के अधिकांश प्रमाण, जितने भी इन्होंने प्रमाण दिया है सिद्ध करने के लिए पुरुष को, जीवों की सत्ता एवं अनेकता सिद्ध करते हैं। वो लगता है किसके बारे में? जीव के बारे में। जो दुनिया में जीव देख रहा है, अलग अलग हम हैं, ये सब जितने भी व्यक्ति हैं ये सब अलग अलग होते हैं। मतलब इसको
एम्पिरिकल सेल्फ्स बोलते हैं, अनुभव से अलग अलग लगता है, ऐसे जीवों की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, न कि पुरुष। पुरुष का जो आत्मा या शुद्ध चैतन्य है उसको प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। सांख्य दर्शन किसको प्रमाणित करते हैं, किसके आधार पर? इन भौतिक जगत में जो दिखने वाले जीव हैं, जो हमको दिख रहा है आसपास में, जो अनुभव जगत में दिख रहा है, उसके आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब आप किसके गुणों को देख रहे हैं? जीवों को। तो जीवों के गुण को देख करके आप जीवों को सिद्ध कर सकते हैं, आप पुरुष को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सांख्य ने जो भी प्रमाण दिया है वो पुरुष को ट्रांसडेंटल सेल्फ जो होता है, इस दुनिया से जो बाहर एक सत्ता है, जो सबका सुप्रीम बॉस होना चाहिए, जो ईश्वर होगा, उसको सिद्ध नहीं किया गया है। अतः सांख्य द्वारा जो प्रस्तुत प्रमाण है वो जीवों के विषय में सत्य लगता है। जीवों के बारे में ही ये सब गुण को सत्य मान सकते हैं, न कि पुरुष के विषय में। पुरुष के विषय में इसको सत्य नहीं माना जा सकता है। पुरुष का अर्थ यहाँ पर इस सेंस में लिया गया है कि जो ट्रांसडेंटल सेल्फ है, जो ईश्वर है, जो गॉड है।